हर इंसान को खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, लेकिन क्या हर इंसान ये बात जानता है कि जो चीज़ उसको पसंद है वो दुनिया में सबसे पहले किसने बनाई। अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा बर्गर के बारे में। बर्गर आज तकरीबन सबको ही पसंद होता है। इसकी दो कहानियां सामने आती हैं। पहली कहानी तो ये है कि 1880 में बर्गर को अमेरिकन आदमी ने सबसे पहले बनाया था। इसका एक रेस्टोरेंट होता था और जहां पर इसने बीफ पैटी को बर्गर बन में डालकर बेचना शुरू किया था और यहां से बर्गर पूरी दुनिया में फैल गया था। लेकिन बर्गर की एक दूसरी कहानी भी है। अमेरिका में 1985 में एक 18 साल के लड़के की मीट बॉल्स की शॉप हुआ करती थी। इस लड़के का नाम चार्ली था। मीट बॉल्स, जिनको हम अपनी जुबान में कोफ्ते कहते हैं, वो मीट बॉल्स इसकी शॉप पर सेल नहीं हो रहे थे और इस लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि ये इनका क्या करे। इसीलिए इसने गुस्से में आकर इन मीट बॉल्स को एक ब्रेड में रखकर ब्रेड को दबा दिया, यानी इसने इसका बर्गर बना दिया और इसने इस बर्गर को खुद खाया और ये इसको बहुत ज्यादा पसंद भी आया। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि इसी 18 साल लड़के चार्ली ने बर्गर को पहली दफा बनाया था। अब हम बात करेंगे केचप की। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो जिसने कभी केचप को ना खाया हो। ये बेसिकली चाइना से इजाद की गई थी। चाइना में एक मछली हुआ करती थी जिसका नाम कैटसियप था और इस मछली की एक सॉस बना करती थी जो आगे चल के कैटसियप से केचप बन गई। 1812 में दुनिया में एक साइंटिस्ट हुआ करता था जेम्स मीम्स और इसी ने दुनिया में सबसे पहले केचप बनाई थी और इसकी रेसिपी में सिर्फ टोमेटोज और चिलीज हुआ करती थी और इसकी ये रेसिपी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई थी क्योंकि इस केचप को 1 साल तक किसी भी बोतल में रखकर इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन आज के मॉडर्न दौर में जो हम केचप खाते हैं, इसका क्रेडिट एक अमेरिकन आदमी हेनरी जे हाइंस के सर जाता है। इसने इस केचप की रेसिपी में विनेगर यानी सिरका ऐड कर दिया था ताकि ये केचप ज्यादा देर तक चल सके और खराब ना हो। 1876 में हेनरी ने सबसे पहले केचप की बोतल्स को इजाद किया था और फिर दुनिया में करोड़ों बोतल्स बेची थी। अब मैं आपको बताऊंगा दुनिया में पिज्जा कैसे बनाया गया था और इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। पिज्जा के बारे में कहा जाता है कि ये इटली से इजाद किया गया था और 1839 में पहली दफा यहाँ पर ही पिज्जा की शॉप ओपन हुई थी और 1830s में ही इटली में तकरीबन हर गली में पिज्जा बिकना शुरू हो गया था। लेकिन आज का मॉडर्न पिज्जा जो हम खाते हैं, इसकी कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। इस पिज्जा की कहानी भी इटली से ही शुरू होती है। 1889 में इटली में एक शेफ रहा करता था और इसका नाम रफेले था। को कहा गया कि इटली की मलिका मार्गरीटा इनके पास आ रही है और इसके लिए एक खास तौर पे पिज्जा बनाया जाए और फिर इस शेफ ने इटली के झंडे के कलर्स को अपने माइंड में रखकर एक ब्रेड पर टोमेटोज, चीज और तुलसी के पत्ते इस पर डाल दिए और इसको बेक कर दिया और इस शेफ ने इस पिज्जा का नाम मलिका के नाम पे रखा, यानी पिज्जा मार्गरीटा। और मलिका को ये पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद आया और आज का मॉडर्न पिज्जा असल में यहाँ से ही शुरू हुआ था। अब मैं आपको बताऊंगा सैंडविचेस के बारे में और इसकी कहानी भी बहुत ज्यादा अजीब है। सैंडविचेस को इजाद करने का सेहरा इंग्लैंड में एक आदमी जॉन के सर जाता है। ये आदमी एक गैम्बलर था, यानी इसको जुए की लत लगी हुई थी और ये आदमी बहुत ज्यादा अमीर था। ये हर वक्त कसीनो में पाया जाता था। 1762 में ये आदमी एक कसीनो में बैठा हुआ था और ये जुआ खेलने में इतना ज्यादा मसरूफ था कि इसके पास खाना खाने का टाइम भी नहीं था और इसीलिए इसने अपने शेफ को कहा कि इसको कोई ऐसी चीज बना कर दे जिसको खाने में इसको टाइम ना लगे और इसी वजह से इसके शेफ ने 2 टोस्ट के सेंटर में एक मीट का स्लाइस डालकर इसको दे दिया। जॉन को ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया और यहाँ से ही दुनिया में सैंडविचेस स्टार्ट हो गए थे जो आज भी हम खाते हैं। आखिर में हम बात करेंगे बिरयानी के बारे में। बिरयानी तकरीबन हम सबके घरों में ही बनती है और शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसको बिरयानी खाना ना पसंद हो। कहा जाता है कि बिरयानी को सबसे पहले ईरान में बनाया गया था। बिरयानी का नाम पर्शियन वर्ड बरियन से रखा गया था और इस वर्ड का मतलब होता है फ्राइड बिफोर कुकिंग। लेकिन आज के मॉडर्न दौर में जो हम बिरयानी खाते हैं, इसको सबसे पहले हिंदुस्तान में बनाया गया था। ये कहानी ऐसे बताई जाती है कि शाहजहां की मशहूर मलका मुमताज, जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल भी बनाया था, ये एक दफा अपने फौजियों से मिलने गई और इसको ये फौजी बहुत ज्यादा कमजोर लग रहे थे। तभी इसने अपने शाही बावर्चियों से कहा कि इनके लिए कोई चावलों की ऐसी डिश बनाई जाए जिससे इनको ताकत मिले और इनके बावर्चियों ने बिरयानी बना दी जिसको हम आज भी खाते हैं। मुगलों के दौर में बिरयानी एक रॉयल डिश थी और ये शहजादों और शहजादियों के लिए बनाया जाता था और यहाँ से ही बिरयानी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गई थी।